तो पौड़ियों पे एकदम से सिर घूम गया मेरा। कुच्चू दिल के अंदर कुच्चू को पैक कर रखा है। हमारी सोने की शॉपिंग। ये देखो सब्जी बेचने वाला लव। हरकतें 50 तोला। बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। आज तीसरा नवरात्रा है। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता की। उम्मीद करती हूँ कि नवरात्रे आपके सभी के बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और कल रात जैसे कि आपने देखा ही था कि हम लाल किले से काफ़ी लेट हो गए थे घर आते आते। फिर घर आने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना बनाऊँ। कुछ नमक वगैरह नहीं खाया, उस वजह से बीपी इतना डाउन हो गया रात को, मैं क्या ही बता दूँ। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, ऊपर से बॉडी पेन इतना जिसकी कोई हद नहीं। एक तो दिन भर ऐसे ही खाली पेट घूमते रहे, व्रत था और चलना बहुत ही ज़्यादा हो गया, धूप भी बहुत तगड़ी थी। तो बस कुल मिला के ये लगा लो कि बैंड बजी हुई थी कल तो बहुत बुरे तरीके से। और रात ढंग से सो भी नहीं पाई हूँ मैं। अभी जब कुछ पेट के अंदर थोड़ा नमक वगैरह जाएगा तो थोड़ा सा मुझे शायद सही फील होगा। फीवर भी हो गया मुझे, रात गला भी ख़राब हो गया, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा थोड़ा। तो ये सब कुछ हुआ है और फिर कुछ खाया नहीं था तो खाली पेट मेडिसिन ले नहीं सकती थी, खाना खा के ही मेडिसिन लेनी है। तो मैंने रात मेडिसिन भी नहीं ली, तो कुछ भी मतलब रेगुलर सा हो नहीं पा रहा। लेकिन कोशिश करूँगी एक बार फिर से। पहले भी मैंने कहा था, ये मुझे पता है मैं कहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि आज से मैं दोबारा से सारी जो अपनी रूटीन है सही तरीके से कंटिन्यू करूँ। तो ठीक है, बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ। जो भी होता रहेगा दिन भर में दिखाती रहूँगी आपको। जय माता दी। शेर चढ़ी चढ़े आई मेरी माँ शेराते, शेर चढ़ी चढ़े आई मेरी माँ शेराते। माता दे हथ विच नौ नौ चुन्नियां, माता दे हथ विच नौ नौ चुन्नियां। कंचकां नूं वंडदी आई मेरी माँ शेरां ते, शेर चढ़ी चढ़े आई मेरी माँ शेरां ते। पाठ पूजा तो कर लिया है मैंने, चलो अब करते हैं पेट पूजा की तैयारी। उससे पहले कपड़े छत पे डाल आती हूँ मैं जो धो रखे हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान। धूप इतनी तेज है, ढंग से आंखें भी नहीं खुल रही। अभी कपड़े डाल दिए मैंने सूखने के लिए। चलो अब चलते हैं नीचे की तरफ। छत में कपड़े डालकर जब मैं नीचे आने लगी पौड़ियों में, तो पौड़ियों पे एकदम से सिर घूम गया मेरा। पौड़ी पकड़ पकड़ के इस तरीके से मैं अभी अंदर को आई, दरवाजे वगैरह पकड़ के। तो आके मैं सीधा बेड पे लेट गई। सिर ऐसे घूमे जा रहा, गोल गोल घूमे जा रहा है, एकदम से पता ही नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। अभी दोपहर का 1:15 बज चुका है और अभी मेरी आँख खुली है। तो मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ। अभी मेरा दोपहर हो चुकी है और कुछ नहीं करा मैंने, बस पड़ी हूँ बेहोश की तरह। तो अभी दोबारा से उठी हूँ। शायद कुछ खा नहीं रखा, बीपी डाउन है, उससे ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो पहले भी मैं कुछ बना के खा लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ आपसे बात। अभी रोटी बनाने लगी हूँ मैं। शरीर में वीकनेस इतनी हो रही है ना, मुझे सीधे तरीके से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मतलब ये लगा रहा हूँ मेरी लातें बाहर ही नहीं ले रही, कंपन सी हो रही है, पता नहीं कैसे से। शायद खाना खा के कुछ थोड़ा सही सा फील हो। वैसे जो लोग पहले से देखते हैं उनको तो पता ही है, मैंने बताया था पहले भी कि हमारे घर में श्राद्धों में और नवरात्रों में हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। जो भी सब्जी वगैरह बनती है वो सिर्फ टमाटर वगैरह डाल के बनती है। तो सासू माँ जी ने अभी यहाँ पे कद्दू बना रखा है, कद्दू की सब्जी बना रखी है, तो उसके साथ ही अभी मैं रोटी खाऊंगी। अभी मुझसे जैसे भी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनी मैंने बना दी और सब्जी में काफ़ी सारा नमक डाल के लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बीपी डाउन हो रहा है, वो भी बहुत गंदे वाला। अगर आप में से किसी को खाना खाना है तो आ जाइए। अभी जब थोड़ा सा नमक खाया तो थोड़ी आंखें खुली है मेरी। मेडिसिन खा लेती हूँ। वैसे टाइम तो बेटाइम हो गया, सुबह खाना खाने के बाद नाश्ते के बाद लेनी होती है मेडिसिन। लेकिन अभी दोपहर के 1:40 हो चुका है और मैं इस समय खा रही हूँ। Now it's time to go in bed then. आज ना मेरे मुंह का टेस्ट कड़वा कड़वा सा हो रहा है, फीवर टाइप सा भी फील हो रहा है मुझे। देखो इतनी गर्मी है लेकिन मैंने पंखा नहीं चला रखा, सुबह से पंखा नहीं चला रखा, रात भर भी पंखा बंद ही था मेरा। तो अभी मैं पीने लगी हूँ रियल जूस और करने लगी हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई। इसके साथ ही करने लगी हूँ व्लॉग एडिट जो आज शाम को अपलोड करना है। तो ठीक है गाइज, मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। ओए होए 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 होए, क्या बात है, धन्यवाद। ये देखो एक पानी लेके आ रही है, दूसरा खरबूजा उठा के ला रहा है। लव की हरकतें देखो ये। अभी अपना सारा काम वाम निपटा के व्लॉग एडिट करके आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके मैं आई हूँ लवी की मम्मी के घर एज ऑलवेज। तो अभी लवी मुझे पानी पिलाया, लव लेके आया खरबूजा। अब खरबूजा खा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा काट के। कैसा हो रहा है, मीठा हो रहा है ना? ये तरबूजा होता है। मैं खरबूजा में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, पता है। पीछे तुम्हारी दीवार का पेंट मेरी कमीज के साथ कुर्ते के साथ मिल रहा है।
ये मेरा नया कुर्ता आज मैंने पहली बार पहना है, कैसा लग रहा है? अभी लवी चली गई है ट्यूशन पढ़ाई करने के लिए और अब हम लगाएंगे मेहंदी। ये कीप देखिए अपने आप ही निकले जा रही है, कोई इस पे प्रेशर नहीं डाल रहे, कोई कुछ नहीं डाल रहे, अपने आप ही निकले जा रही है। देखो देखो अब पूछ जादू, देखो वो देखो अपने आप निकल रही है, बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं है। देखो अपने आप निकल रही है जादू। मेरे से तो खुद से ना चूड़ी पहनी जाए ना उतारी जाए, मुझे डर सा ही लगता रहता है कि पटक जाएगी मेरे हाथ से। दीदी आराम से उतार देती है, आराम से पहना देती है चूड़ियाँ। तुम पहले पिछले जन्म में चूड़ी उड़ी वाली थी क्या? लगता तो ऐसा ही है, पता नहीं तू कुछ भी नाम रख रही है। अब ये डिज़ाइन निकाल रखा है फ़ोन में, देखेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा। मेरे हाथ की मेहंदी पूरी ढंग से लगी भी नहीं है और अपने हाथ में लग गई है मैडम जी। देखो दूसरा डिज़ाइन निकाल के ये देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये दिखाऊंगी भी थोड़ी देर में जब प्रॉपर बन जाएगा। इस मेहंदी में भी पता लवी की मम्मी ने क्या लगा रखा है, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला ये लगाया लवी की मम्मी ने। ये आगे पीछे का पूरी मेरी मेहनत करा रखी है, पर मैंने सोचा मैंने कहा ये तो उल्टा हाथ है, इसमें तो मैं लगा भी सकती हूँ। अभी बैक साइड पे भी लगाई नहीं है मेहंदी, लेकिन अब मैडम जी को ज़्यादा जोर से मेहंदी आ रही थी, ये कह रहे पहले मेहंदी लगानी है। थोड़ा तुम दिखाए मेरा तू थोड़ा अभी तो ऑलमोस्ट मेहंदी सूख भी गई है। देखो मैंने दीदी का नाम लिखा है प्रिया। तुमने धो भी लिया हाथ? ये कैसे धोया? आधा सा धोया, आधा सा नहीं धोया। दीदी के हाथ में देखो किस किस का नाम लिख रहा है। सबसे ऊपर दीदी का नाम है प्रिया, उसके बाद आरती जान, ओ उसके बाद लोकिंदर, फिर लवी बाबू, फिर लव। आधा सा हाथ धो के आ रही है। कुच्चू दिल के अंदर कुच्चू को पैक कर रखा है। कैसी लग रही है मेहंदी? कैसी मेहंदी लगाई मैंने बताइएगा जरा कमेंट्स करके। अब अगर ये मेहंदी ना चढ़ी तो कुच्चू की आफत। जब भी मेरी मेहंदी नहीं चढ़ती मैं कुच्चू के पीछे पड़ जाती हूँ। आप मुझे प्यार नहीं करते इसलिए मेरी मेहंदी नहीं चढ़ी, और इस बार तो प्रिया दीदी का नाम भी लिखा हुआ है। अगर मेहंदी ना चढ़ी अब इन दोनों की आफत आएगी इस बार। हैप्पी सगाई डे। ये देखो आवाजें कहाँ से आ रही हैं, वो देखो कहाँ घुस के बैठा हुआ, देखो उस लड़के को। इसकी हरकतें नहीं आ रही हैं, बंद कर दो, खोलो मत, बंद कर दो। अरे भी बंद कर दो तो तभी चलेगा, अब खोल मत दिया। मेहंदी सूख गई थी मेरी, तो लवी की मम्मी के घर पे ही हाथ धो लिए थे मैंने। अपने घर वापस आकर छत से कपड़े ले आई थी मैं, सूख गए कपड़े। आजकल तो धूप इतनी तेज हो रही है कि आधे एक घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं, तो कपड़े लाकर तह वगैरह लगाकर संभाल लिए मैंने अभी। और आज सोमवार है तो मंडी जाना है, सब्जी वगैरह लेकर आनी है। घर में सब्जी सब कुछ खत्म हो रखी है, उससे पहले पाठ पूजा कर लेती क्योंकि फिर टाइम बे टाइम हो जाता है घर आने तक। मुझे पता है सब्जी मंडी जाओ सामान वगैरह देखते देखते टाइम लग ही जाता है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी लगती है। मंडे की जो मार्केट है वो मैंने आपको वैसे कई बार ब्लॉग्स में दिखाई भी है, काफ़ी बड़ी लगती है। तो घूमते घूमते सामान देखते देखते टाइम लग ही जाता है। अभी 6:15 हो रहे हैं, तो अभी धूप बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मार्केट। जो भी होता रहेगा दिखाती रहूँगी आपको ब्लॉग में, बने रहिए साथ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। लवी की मम्मी की स्कूटी भैया लेके गए हुए हैं आज, तो अभी फ़िलहाल कुछ जैसे कि आपको पता ही है कि कोलकाता गए हुए हैं, तो हमारी स्कूटी भी घर पे ही थी। तो अभी आज हम जाएंगे हमारी वाली स्कूटी पे, है ना लवी? अभी लवी की मम्मी और लव आ रहे हैं पीछे, हम दोनों पहले निकल के आ गए हैं। अब मुझे गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। अभी स्टैंड पे स्कूटी खड़ी कर दी है, चलिए अब चलते हैं। चलें? चलो चलिए। ऐसे बाहर भी बाइक स्कूटीज वगैरह खड़े करते हैं, लेकिन सेफ्टी नहीं है बाहर इतनी ना। यहाँ लगती है सोमवार मार्केट। ये देखिए मंडी में आते ही सबसे पहले आइसक्रीम चाहिए। रोने लग गया, देखो रो रहा है। अभी नहीं आती जाती बात तो ले लेना। हम साथ में खाएंगे, इसको खाने दें, हम साथ में खाएंगे। लव तो गंदा बच्चा है, आते जिद करता है। अभी मार्केट में घुस गए हैं हम, अब देखेंगे सामान।
लवी की मम्मी अभी खरीद रही है सोना 5 तोला 50 तोला 50 तोला खरीदेंगे अंगूठियों का खजाना। आज सोने की शॉपिंग होगी बस हमारी सोने की शॉपिंग। कपड़े ही कपड़े कपड़े ही कपड़े। प्लास्टिक का सामान बाल्टी वाल्टी सब पड़ा है। सोना ही सोना। सोने में खो गई लवी की मम्मी। प्यारे प्यारे गाउन ड्रेसेस। घूम लो बाजार में, जब ना मिले मेरी टक्कर की आइटम तब आ जाना बाद में। अभी थोड़ा सा सामान यहाँ से खरीदा है और अब बढ़ रहे हैं आगे मार्केट की तरफ। अब ली जाएगी सब्जी और फल। लव टिक जा मिर्ची है वो, मटर नहीं है वो मिर्च है। 15 रुपए पाइया अदरक। ये देखो सब्जी बेचने वाला लव हर रेडी वाले से डांट खाता है ये लड़का, हर रेडी वाले से। ये देखो वहां से निकला अब यहाँ आ गया। ये देखो काम देखो इसके, काम देखो इसके। ये लड़का अलग ही लेवल का, जब तक गालियाँ नहीं खाएगा तब तक मानेगा नहीं। 40 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं। घिया 40 रुपए किलो। ये देखो लव के ड्रामे ले, वो नहीं रंग बिरंगी इसके लिए रो रहा है। लाल लाइट में लाल लाल गाजर 20 रुपए किलो। आती लव ने तो पकड़ लिया गाजर। चलो जी, इस सीजन में भी गाजर आ रही है, लगा लो अब हिसाब। अप्रैल चल रहा है, अब हर मौसम में हर सब्जी मिल जाती है ना। रेड लाइट। अब इस लड़के की हरकतें देखते रहो तुम, ये क्या क्या करता रहेगा। देखो ये न्यारा है दुनिया से, इसको डर वर नहीं है किसी का भी। बेखौफ जिंदगी जीता है लड़का अपनी खतरों का खिलाड़ी। 30 रुपए किलो पत्ता गोभी। हरकतें देखो इस लड़के की। ले लो ना, जो मैं दिलवा रही हूँ वो लो, हाथ में डाल लो। ओ ब्रेसलेट, लवी का ब्रेसलेट दिखाओ। नाइस। 5-5 के मैं बता रही हूँ ये बालक ना कुछ अलग ही है दुनिया से। ये देखो हरकतें देखो इसकी। आप में से किसी को गन्ने का रस पीना है? किसी को नहीं पीना? चलो मैं पी लेती हूँ। पीछे लव देखो, 2-2 पाइपें घुसा के ये लड़का न्यारा है सच में। क्या करूँ? मुझे कह रहा आप पियो दूसरी पाइप में से, मैं पीऊँ? यहाँ पर भी पहनी जा रही हैं चूड़ियाँ। और लवी की माँ नहीं पहनेगी। ये कलर कुछ अलग सा है। लवी की माँ क्यों नहीं पहनेगी? लवी की माँ जरूर पहनेगी। ये कलर पहली बार पहन रही हूँ मैं। ढेर लगा रखा है चूड़ियों का पूरा, वो जो होता है दर्जन का। कितने का आता है ये जो चूड़ी आती है? इसमें आती है 8.5 दर्जन चूड़ी। 8.5 दर्जन चूड़ी? अच्छा, एक में आती है। इतनी बिक चुकी है मतलब तुम्हारी? पूरा हर साइज की होती है इसमें, है ना? छोटा बड़ा? छोटा बड़ा है। अभी लवी की मम्मी के हाथ में चूड़ी पहनाने की बारी। मना कर रही है, कह रही मैं नहीं पहनूंगी। ऐसे कैसे नहीं पहनूंगी? देखो लवी ने भी चूड़ियां ली हैं प्लास्टिक वाली। बेटा देख लो, आप देख लो बाबू, फोन देख लो। यहाँ पे व्लॉग चल रहा है फोन में। देखते जी आ रही है। इनके चक्कर में तो मुझे ही चूड़ी से इस पे तो ध्यान दे, चूड़ियों पे ध्यान दो। लवी की मम्मी के हाथ में चूड़ियां पटक 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 जा रही हैं। कितनी टूट गई? 3 टूट गई ना हमारी। सेम सेम चूड़ियां। सोने की अंगूठी कहाँ गई? सोने की अंगूठी 50 तोला। सब्जी मंडी से सब्जी लेकर भी घर वापस आ गए हैं हम। लवी की मम्मी बच्चे चले गए हैं अपने घर और मैं आ गई हूँ अभी अपने घर।
चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं मेरी और लवी की मम्मी की, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। ये कलर पहली बार पहना, बहुत प्यारा सा लगा मुझे रंग। मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं, हर बार लाल और हरी तो पहनते ही हैं। लवी की मम्मी वही बोल रही थी रेड और हरी पहनेंगे करके, लेकिन फिर ये कलर मुझे कुछ अलग सा लगा, ये ले ली। अभी फ़िलहाल मैं काट रही हूँ सब्ज़ी, पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। सुबह मैंने आपको बताया ही था कि श्राद्धों में और नवरात्रों में हमारे यहाँ जो है टमाटर का ही छौंका लगता है, तड़का लगता है, प्याज और लहसुन यूज़ नहीं होता है। तो अभी बस फटाफट से मैं काट रही हूँ पत्ता गोभी। तब तक चलिए आपको एक प्यारा सा भजन सुनाते हैं। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे कैसा कठिन पल कैसी घड़ी है, विपतान पड़ी है, तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे। जय माता दी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे किचन में एक न्यू बर्तन का। देसी भाषा में कहा जाएगा इसको कढ़ाही, और हमारी भाषा में, उत्तराखंडी भाषा में कहते हैं इसे जाम। शायद आपको वीडियो में देखने में बर्तन बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये छोटी सी कढ़ाई है, बड़ी क्यूट सी। तो अभी इसमें बनाने लगी हूँ सब्जी आज पहली बार। तेल में डाल दिया था ज़ीरा। ज़ीरा जैसे कि आप देख सकते हो ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा काला नहीं करेंगे। बस अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार मसाले डाल दिए अभी मैंने इसमें। गरम मसाला डाला है, हल्दी डाली है, और हरी मिर्च अभी ऊपर से काटी है मैंने। थोड़ी देर इसको पका लेंगे अच्छी तरह। टमाटर को पीस लेते हैं। हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ हमारी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को मिक्स कर लेते हैं तड़के में। पत्ता गोभी को तड़के में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था मैंने। उसके बाद थोड़ी देर पका लिया है इसको। मैंने आलू नहीं काटे क्योंकि कल रात की थोड़ी सी ना सूखी सब्ज़ी पड़ी है आलू की, फिर नहीं तो ये खाली वेस्ट होती। मैंने कहा इसी को यूज़ कर लेंगे। तो अभी वाह, एक डले में भी निकली हुई है, तो आइसक्रीम की तरह जम रही है। हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम हर एक चीज़ का सदुपयोग करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से यूज़ करेंगे। सभी आलूओं को हम मिक्स कर लेते हैं पत्ता गोभी भी। सूखी आलू की सब्ज़ी थी ना वो। बंद गोभी और आलू की सूखी सब्ज़ी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया तड़के में अभी मैंने। और अभी इसको लगा देंगे ढक्कन और पकने देंगे इसको कुछ देर के लिए। अभी रोटी बना रही हूँ मैं। सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है, यहाँ पड़ी है जाम में। और अब मैं बना रही हूँ रोटी छोटी। अगर आप में से किसी को गर्मा गर्म रोटी खानी है तो आ जाइए। मुझे अभी मेरे चूड़ी वाले हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। हा 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 हा। क्या आपको भी मेरे चूड़ी वाले हाथ अच्छे लग रहे हैं? चूड़ी वाले तो अच्छे ही लगते हैं बेटा, चूड़ी वाले हाथ तो सबको अच्छे लगते हैं। एक दो दिन अच्छे लगेंगे, फिर अलजाट लगने लग जाएगा। गर्मी हो रही है। मैं कहती दर्जन ही पहनते हैं, बल्कि मेरे नहीं दर्जन एक में तो पहन, बहू है तू। फिर मेरे को पहना दिया, खुद कह रही है मैं दोनों हाथों में दर्जन ही पहनूंगी। मैंने कहा तुम भी बहू हो, तुम भी पहनो। उनको भी जबरदस्ती बनाई फिर मैंने। पसीने में भीग गई मैं, इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या बता दूं। अगर आप में से किसी को गरमा गरम खाना खाना है तो आ जाइए। अभी हमारे घर में सभी ने खाना खा लिया है, सिर्फ मम्मी को छोड़कर, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर खाना खाती है। तो अभी खाना बना के रख दिया मैंने हॉट केस में, जब उनका मन करेगा तब वो खा लेंगी। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ खाना वाना खा कर, बर्तन धो के, रसोई साफ़ करके अभी मैं आ गई हूँ बाहर गली में सैर करने के लिए।
जैसे कि आजकल आप व्लॉग में देख ही रहे हो, आधा घंटा जितनी भी वॉक कर सकूँ डेली कर रही हूँ मैं। जैसे ही लाते थक जाती हैं तो मैं घर की तरफ को वापस चली जाती हूँ। पर ये है कि सैर करने के बाद ना नींद बहुत सुकून की आती है। अभी देखती हूँ मम्मी को कॉल करके, अगर जाग रही हुई तो। आज शादी में गए थे वो लोग, तो शायद थक गई होंगी, सो गई होंगी। देखती हूँ अगर फ़ोन उठाएंगी तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपको वापस घर जाके ब्रेक के बाद। पूरा घंटा वॉक करने के बाद अभी मैं घर वापस आ गई हूँ। खाना खा लेती हूँ टाइम पे, लेकिन मेडिसिन लेनी भूल जाती हूँ। क्या करूँ मैं अपनी इस खोपड़ी का तो अभी मेडिसिन खाने लगी हूँ मैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से बीता मेरा आज का दिन। कुछ खास नहीं हुआ आज की रूटीन में। डेली रूटीन में यही रहती है, नॉर्मल लाइफ है ना। और हर व्लॉगर की ज़िंदगी का ये मुद्दा है कि आज किस टॉपिक पे व्लॉग बनाया जाए, आज क्या खास किया जाए ज़िंदगी में, क्या दिखाया जाए व्यूअर्स को। अगर आप में से कोई व्लॉग बनाता है तो वो एग्री करेगा मेरे साथ कि सच में ही बहुत बड़ा मुद्दा होता है डेली का कि आज क्या व्लॉग बनाया जाए। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे सुजेशंस देना। अगर आप सब लोग किसी स्पेशल टॉपिक पे चाहते हो कि दीदी वीडियो बनाए, मैं आपके सामने कोई चीज़ स्पेशल पेश करूँ, अगर आप लोग ये चीज़ चाहते हैं तो मुझे सुजेशन दीजिएगा कमेंट्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके बताए हुए टॉपिक्स पे व्लॉग बनाने की, वीडियोज़ बनाने की। सुजेशन दीजिएगा प्लीज़ मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है इस समय इस चीज़ की। क्योंकि कुछ भी घर से बाहर है, अगर वो साथ में होते भी हैं तो आप खुद ही देखते हो कुछ खास इंटरेस्ट वो भी नहीं लेते व्लॉग्स में। और बाकी मेरी ससुराल फैमिली भी कुछ इस तरीके की है कि उनको ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है व्लॉग्स में। तो मैं काफ़ी अकेली सी रह जाती हूँ इन सब चीज़ों के बीच में। इकलौता अगर मैं कहूँ तो मुझे लवी की मम्मी का सहारा है कि चलो हम तो लोग थोड़ा बाहर चले जाते हैं, घूम फिर लेते हैं, थोड़ा बहुत बाहर मैं निकलती हूँ घर से तो कुछ व्लॉग बन जाता है। अदरवाइज़ दिन भर घर में ही रहो, घर के ही काम दिखाओ, वो भी थोड़ा बोरिंग सा लगने लग जाएगा। कुछ टाइम तक आप लोग भी देखोगे, उसके बाद आप भी कहोगे दीदी क्या है, डेली वही रूटीन चल रहा है, सब कुछ वही चल रहा है। तो प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिएगा पक्का कि किस टॉपिक पे मैं व्लॉग्स बनाऊँ, कैसे व्लॉग्स आप लोग देखना पसंद करोगे। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की वीडियो को, आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आपके पसंद के अनुसार आगे जो व्लॉग्स हैं वो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। ये आहा आहा।